उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि विटामिन ए को अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करने से आपके जिस्म को कौन से 5 बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो विटामिन ए को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का है वो है कि आपकी आईसाइट बहुत सेहतमंद रहेगी, और ये चीज़ बच्चे, जवानों और बूढ़ों तीनों के लिए है, क्योंकि आईसाइट का बहुत ही गहरा ताल्लुक है विटामिन ए के साथ। और अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि रात में देखने में मुश्किल आती है, उनके अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है। उसके अलावा जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, यानी कि जो एज के साथ साथ आपकी आईसाइट कम होती रहती है, उसका भी ताल्लुक बहुत ही गहरा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साथ। विटामिन ए को अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करने की दूसरी बड़ी वजह ये है कि वो आपको कैंसर से दूर रख सकता है। कैंसर को अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो वो आपके सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ का नाम है। चूंकि विटामिन ए का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है सेल्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ, इस वजह से कई रिसर्च ने यह साबित किया है कि विटामिन ए अगर आपकी ग़िज़ा के अंदर शामिल होगी तो आप कैंसर से दूर रह सकते हैं। इस हवाले से रिसर्च ने यह साबित किया है कि 4 किस्म के कैंसर्स आपको कम हो सकते हैं अगर आपके अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी नहीं होगी, और उनमें है हॉजकिंस लिम्फोमा, सर्विकल कैंसर, ब्लैडर कैंसर और लंग कैंसर। तीसरा बड़ा फ़ायदा विटामिन ए को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का ये है कि वो आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखता है। अब इसके अंदर ये देखने में आया है कि विटामिन ए खाने से आपके म्यूकस बैरियर जो होता है उसको तक़वियत मिलती है, यानी कि आपका जो म्यूकस बैरियर होता है आपकी आँखों के ऊपर या आपके लंग्स के अराउंड, तो उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया नहीं दाखिल हो रहा होता है। तो विटामिन ए खाने से आपके म्यूकस बैरियर को तक़वियत मिलती है। इसके अलावा विटामिन ए खाने से आपके जिस्म के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की भी प्रोडक्शन होती है, और वो भी आपको बैक्टीरिया से महफूज रखते हैं। विटामिन ए को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो सकती हैं। अब आमतौर पे तसव्वुर किया जाता है कि आपकी प्रोटीन्स, विटामिन डी और कैल्शियम जो हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, लेकिन रिसर्च ये साबित करती है कि विटामिन ए का भी गहरा ताल्लुक है आपकी हड्डियों की हेल्थ के साथ। और ये भी देखा गया है कि अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होगी तो आपकी हड्डियों को फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाएगा। विटामिन ए को अपनी ग़िज़ा के अंदर शामिल करने का जो 5वां और आखिरी सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि उससे आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर हो सकती है। इसमें ख़ास तौर पे विटामिन ए प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको विटामिन ए दरकार होता है। लेकिन आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप विटामिन ए की बिल्कुल एडिक्वेट मिकदार लें, यानी कि बिल्कुल आप मुतवाज़िन मिकदार लें जितना आपको डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ए की डिफिशिएंसी से भी नुकसानात होते हैं, लेकिन विटामिन ए की ज़्यादती से भी नुकसानात और एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे आप अपनी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इस हवाले से लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके जिस्म को काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे केल, स्पिनच, ब्रोकली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है विटामिन ए की। इसके अलावा सब्जियों में अगर आप देखें तो टमाटर खाने से आपको विटामिन ए काफ़ी मिल सकता है। जो रेड बेल पेपर होता है, यानी कि लाल शिमला मिर्च जो होती है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए मिल सकता है। उसके अलावा बीफ की कलेजी खाने से, फ़िश ऑयल्स के सप्लीमेंट खाने से और दूध और अंडों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए मिल सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।